देख बेटा, जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें होता क्या है कि हम उन तमाम क्वेश्चंस को या ऐसे क्वेश्चंस को जो हमारे ना नॉर्मल मेथड से नहीं हो सकते, या जिन क्वेश्चनों में हम सीधे अगर फॉर्मूला लगाना चाहें तो मान लो वहाँ पर फॉर्मूला का यूज नहीं हो रहा, तो उस तरह के क्वेश्चंस को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक रामबाण मेथड है। देखो, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम ना रामबाण बोल सकते हैं। आगे जो हमारे आगे आने वाले एक्सरसाइज है ना, वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी अगर कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं पर फंस रहा है, किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से नहीं हो रहा ना, तो वहाँ पर ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करता है। तो नाम ही क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी उसको हटा दो, उसकी जगह आप कुछ नई चीज़ लानी पड़ेगी आपको, पहली बात। दूसरी बात ये कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ना, इस मेथड के लिए आपको एक चीज़ आना चाहिए, और वो आना चाहिए आपको डेरिवेशन। अगर आपको डेरिवेशन आता है, ठीक है, अगर आपको डेरिवेशन में महारत हासिल है, तो भैया ये मेथड आपको चुटकी में इससे आप निपट लोगे। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सर 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब अगर इसका हम इंटीग्रेशन करने बैठे ना, तो यार मामला क्या, देख मामला ये यार कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यार ऐसा कोई नंबर तो है नहीं, ये ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो है नहीं कि यार मैं ऊपर वाले का भी इंटीग्रेशन कर दूँ, नीचे वाले का भी इंटीग्रेशन कर दूँ। भाई ऐसे तो डेरिवेशन में होता था कि ऊपर वाले पे अलग फॉर्मूला लग रहा है और नीचे वाले पे अलग लग रहा है, तो इंटीग्रेशन में ऐसा होता नहीं है। तो एक काम करना पड़ेगा हमें कि हमें यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ लगता है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्या वहाँ पर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। देखो 2x का तो आप इंटीग्रेशन कर दोगे, पर क्या तुम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हो, नहीं। तो क्या करें सर, इसके लिए एक रूल ये है कि पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या ये दोनों के दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव है या नहीं। मतलब सर समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हो आप। देखो बेटा, जैसे अगर आप 2x का डेरिवेशन करोगे, अगर तुम 2x का डेरिवेशन करते हो तो 2x का डेरिवेशन कितना आता है, 2 आता है। 2x का डेरिवेशन क्या आएगा, 2 आएगा। पर अगर तुम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन करोगे तो 1 का डेरिवेशन कितना आएगा, 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन कितना आएगा, 2x। तो तुम क्या देख रहे हो, अगर तुम नीचे वाले का यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन करते हो तो यानी 2x आ रहा है, और 2x क्या है, हमारे पास ऊपर वाला पार्ट है, यानी हमें ऊपर वाला फंक्शन मिल रहा है। अगर हम नीचे वाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमें ऊपर वाला है ना, नीचे वाले का डेरिवेशन करने से हम ऊपर वाला मिल रहा है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन जहां पर अगर हम किसी एक पार्ट का डेरिवेशन करें तो दूसरा पार्ट मिल जाए, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो डिवाइड में हो। तो जहां पर जिस भी क्वेश्चन में एक पार्ट का डेरिवेशन करने से उसी क्वेश्चन में दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन हमें मिल रहा है। मैं बताता हूँ, हाँ, एक पार्ट का डेरिवेशन करने से हमें दूसरा पार्ट मिल रहा है, मतलब एक पार्ट का डेरिवेशन वहां पर मौजूद है। अगर एक पार्ट का डेरिवेशन करें तो उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बन जाए वो। तो वैसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, सॉरी। अभी कैसे करना है, देख बेटा, यहां पर एक काम कर सकते हैं हम कि मैंने कहा इसका डेरिवेशन करने से ये मिल रहा था, तो ऐसे कर ले, लेट ये जो हमारे पास है, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ना टी लेट कर ले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेते हैं।
ठीक है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टी लेट करोगे तो जो चीज़ आपको आप लेट की ना, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी लेट किया है, तो हमें इसका डेरिवेशन करना है टी के फॉर्म में, यानी टी के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट ऑफ टी, दोनों साइड हम डेरिवेशन करेंगे पर किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। देख बेटा 1 का डेरिवेशन कितना होगा? 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होगा? 2x, पर क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dx अपॉन में dt। टी का डेरिवेशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1, तो हो जाएगा 2x dx, dt को 1 से गुणा करोगे आ जाएगा dt। अच्छा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, इसको ऐसे लिखेंगे हम। तो देखो बेटा अब क्या है, ये 2x dx dt है। तुम एक चीज़ देख रहे हो क्वेश्चन में 2x dx है, यहाँ पर है 2x dx, और यहाँ पर है 2x dx, यानी कहीं ना कहीं इस 2x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। 2x dx की जगह क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या लेट किया था? टी लेट किया था। आगे इंटीग्रेशन dt अपॉन में t। अब अगर आप, जाहिर सी बात है क्या बन गया, ये बन गया 1 अपॉन टी। तो जिस प्रकार 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t प्लस में c। पर हमने तो क्वेश्चन को x के फॉर्म में लिया था, तो आंसर भी क्या आना चाहिए? x के फॉर्म में आना चाहिए। तो इसलिए क्या कर देंगे, जहाँ पर t है वहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। ये बार आंसर आ गया। देख लो भाई, आंसर आ गया, सिंपल, खत्म। ठीक है। अच्छा ऐसे मान लो एक क्वेश्चन में और लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा इसके वो जो हैं फॉर्मूले हैं उस पर आता हूँ। ठीक है। मान लो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन में और लेता हूँ मैं। जैसे एक मैं एग्जांपल ले, है ना, मैं खुद से ले लेता हूँ एक क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा कि सर मेरे पास है, मान लो tan इनवर्स x और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये उल्ट मान लो मैंने ऐसे कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है tan इनवर्स x। ये क्वेश्चन है मान लो, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। अब इसका है ना tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और tan इनवर्स x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। कैसे करें इसका इंटीग्रेशन? देखो बेटा एक काम करते हैं, पहले देखना पड़ेगा जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले उसमें वही देखना है कि सर इसमें से एक ऐसा पार्ट उठाओ कि जिसका इंटीग्रेशन हमें, मतलब जिसका डेरिवेशन हमें कहीं दिख रहा हो। देखो अगर आप tan इनवर्स x का डेरिवेशन करोगे तो क्या आता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है ना, पर वो तो ऐसा आता है ना 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। तो ये काम करते हैं, इसको ना चेंज कर देते हैं सवाल को ना थोड़ा सा। ठीक है। मैं मान लो इसको ऐसे कर देता हूँ, मैंने पहले से लिखा था tan इनवर्स x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में dx। करना क्या इसमें, इसको लेट कर ले नीचे वाले को, क्योंकि हमें पता ना कि अगर हम tan इनवर्स का डेरिवेशन करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर में मिल जाएगा, है ना। तो एक काम करेंगे सीधे, लेट tan इनवर्स x को क्या लेट कर लो? t लेट कर लो, है ना। ठीक है। अब आपको पता है अगर आप tan इनवर्स x का डेरिवेशन करोगे तो क्या आता है? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पर क्योंकि यहाँ पर डेरिवेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? ठीक है, तो इसलिए dx अपॉन में dt इक्वल टू टी का क्या होगा? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, dt को 1 से गुणा कर दो dt आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बेटा साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या हमारे पास dx tan इनवर्स x dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि dx
इतना पार्ट जो है डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। यानी सर इतने पार्ट की जगह देखो tan इनवर्स x को तो हमने क्या लेट किया था, टी लेट किया, और डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं इतने की जगह। पता हो ना, डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह डी टी लिख दिया, और tan इनवर्स x को तो मैंने टी लिख दिया। अब टी है, अब टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में सी, और टी हमने किसको लेट किया, tan इनवर्स x को। सी ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.2 भी करेंगे, पर उससे पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो फॉर्मूले सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बात, जो फॉर्मूले हैं हमारे पास 3-4 फॉर्मूले हैं, जैसे अभी तक हमने जिनका इंटीग्रेशन सीखा नहीं है, तो एक बार ज़रा उन फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। देख बेटा, हम बात करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x, कि सर tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो tan x का इंटीग्रेशन अगर मान लो, अगर हमें याद करना है तो याद करने के लिए सर tan x का इंटीग्रेशन हम सीधा लिख देंगे डायरेक्ट। पर अगर एग्जाम में आ जाए कि बताओ कि tan x का जो इंटीग्रेशन है उसको ड्राइव करो कि tan x का इंटीग्रेशन कैसे आया, तो tan x का दो इंटीग्रेशन होते हैं, एक log sec x होता है और एक log माइनस है ना माइनस log cos x होता है। तो दोनों फॉर्मूले बने कैसे, इस पर बात करते हैं 1 बाय 1। पर जो सिंपल फॉर्मूले हैं ना कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो ये वाले फॉर्मूले हैं, ये तो सिंपल हैं, इनका डेरिवेशन करने को आएगा नहीं, ये तो याद करने हैं। पर ये जो 4 फॉर्मूले हैं ना, हमारे पास tan x हो गया, sec x हो गया, cos x हो गया, cos x और cot x हो गया, इन चारों के फॉर्मूले आ सकते हैं ड्राइव करने को। तो क्या करेंगे भाई, देख tan x है, अब tan x का हमें इंटीग्रेशन लाना है, तो एक तरीका है कि tan x को हम लिख सकते हैं क्या, sin x अपॉन में cos x और dx, क्यों भाई लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब एक काम करो, अगर हम मान के चलो कि cos x को t लेट कर लें, लेट cos x इक्वल टू में t, तो cos x का डेरिवेशन क्या होगा, माइनस sin x फिर dx अपॉन में dt। देखो cos x का डेरिवेशन होता है माइनस sin x, और क्योंकि t के रेस्पेक्ट कर रहा है dx अपॉन में dt, और t का डेरिवेशन 1 माइनस sin x dx और dt 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस sin x dx बराबर dt। अब यानी कि अब जाहिर सी बात है यार, ऊपर क्या हमारे पास sin x dx, यहाँ पर आ रहा है माइनस sin x dx। अब क्या है, इस माइनस को वहाँ भेज दो, तो sin x dx बराबर माइनस का dt। अब हम sin x dx की जगह, ये जो sin x dx आ रहा है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस का dt, है ना। तो यानी इसके जगह आ जाएगा माइनस का dt, और cos x को आपने क्या माना था, t, माइनस तो ऐसे रहा। और आपको पता है कि 1/t का क्या होता है, log t प्लस में c, और t आपने किसको लेट किया, t आपने लेट किया किसको, cos x को प्लस में c। तो यानी कि tan x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस का log cos x प्लस c। पर इसके अलावा, इसके साथ साथ इसका एक और इंटीग्रेशन होता है, tan x का एक और होता है, वो कैसा होता है, देखो इसी को ये जो हमारे पास है ना, इसी को ये जो माइनस लॉग cos x प्लस में c लिखा है, जो माइनस log cos x प्लस c में लिखा है ना,
इसको हम क्या ले सकते हैं, देख इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू में लॉग cos x प्लस में c। लिखने में क्या जा रहा है भाई, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा बेटा कि है ना, log m की पावर n क्या होता है, n log m ये होता है। तो अगर log m की पावर n को n log m लिख सकते हैं तो n log m को उल्टा ये भी तो लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर n बाद में जाकर m की पावर हो जाते हैं ना, n किसके ऊपर आ रहा है, देखो m के ऊपर n आ रहा है ना, ये n यहाँ आ गया। अगर इस फॉर्मूले को ये लिख सकते हैं तो ऐसे इसको ये लिख सकते हैं। तो ऐसे में ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, हमारे नंबर पास ये n है, ये log है, m है, तो इसको हम लिख सकते हैं log cos x की पावर -1 प्लस c। और आपने पढ़ा अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में होती है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यानी 1 इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos x प्लस में c। और 1 अपॉन में cos x का मतलब क्या होता है, sec x प्लस में c। तो यानी कि हमारे पास जो log x है, मैं बता दूँ tan x है, tan x के दो इंटीग्रेशन हो गए। पहला इंटीग्रेशन क्या, माइनस log x प्लस माइनस log cos x प्लस c, दूसरा log sec x प्लस c। ठीक है, tan x के बाद सेम जो यहाँ लगाया सेम इसी में लगाएंगे, किसमें, cot x में। सेम cot x का अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहें cot x का, तो जाहिर सी बात है भाई, देखो cot x को क्या ले सकते हो आप, cos x अपॉन में sin x। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर क्या करें, कुछ नहीं करें, हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं। तो अगर हम sin x का डेरिवेशन करें तो क्या निकल जाएगा, cos x। तो लेट sin x बराबर t, और sin x का डेरिवेशन करोगे क्या आएगा, cos x, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx अपॉन में dt, और t का डेरिवेशन क्या होता है 1, तो हो जाएगा cos x और ये dx, dt को 1 से मल्टीप्लाई करो dt आएगा। तो क्या हो गया, cos x dx बराबर dt, है ना, cos x dx बराबर dt आ गया। ठीक है, तो यानी कि सर cos x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt, और sin x को हमने क्या लेट किया, t। 1 अपॉन t का क्या होता है, log t प्लस c, और t आपने किसको लेट किया, sin x को। यानी कि भैया कुल मिलाकर क्या समझे हम, कुल मिलाकर ये समझे कि cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sin x प्लस c होता है, और tan x के दो होते हैं, पहला माइनस cos x माइनस log cos x प्लस c, और दूसरा log sec x प्लस में c। ठीक है, tan x हो गया, cot x हो गया, दो और बचे हमारे पास, उनको देखते हैं। देखेंगे किसकी हम, sec x की, कि सर sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। देख बेटा, sec x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, जुगाड़ ये है बेटा कि कुछ इसमें जोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका जुगाड़ ये है कि यार क्यों ना हम sec x में sec x को ऊपर sec x प्लस tan x से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे भी sec x प्लस tan x से क्या कर दो, है ना, ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब फायदा ये होगा कि अगर तुम sec x को sec x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, sec x स्क्वायर, और sec x को tan x से मल्टीप्लाई करो तो sec x tan x, और लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है dx, है ना। अच्छा नीचे क्या आ रहा है हमारे पास,
sec x प्लस में tan x। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं हम इसमें काम ये कर सकते हैं बेटा कि देखते हैं यार कहीं किसी का कुछ डेरिवेशन मिल रहा हमें कि अब ऊपर वाले पार्ट को लेट करें या नीचे वाले पार्ट को लेट करें। अगर तुम इस पूरे वाले पार्ट को t लेट करते हो तो sec x का डेरिवेशन क्या होता है, sec x tan x, और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। यानी नीचे वाले पार्ट को t लेट करने में फ़ायदा है। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं लेट sec x प्लस tan x। sec x प्लस tan x को क्या लेट करते हैं, t। तो sec x प्लस tan x को t लेट करते हैं। sec x का डेरिवेशन क्या होता है, sec x tan x, और ध्यान देना साथ में क्या आएगा, dx अपॉन में dt, और tan x का डेरिवेशन क्या होगा, sec स्क्वायर x, और dx अपॉन में dt। t का डेरिवेशन क्या होगा, 1। देख बेटा यहाँ पर dx बाई dt आया, यहाँ पर dx बाई dt आया, तो यहाँ लिख देंगे sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, और दोनों में कॉमन क्या है, dx अपॉन में dt कॉमन है ना, तो dt वहाँ चले जाएगा, तो ये बचा sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, और ये dx, और dt वहाँ चले जाएगा, है ना। अब क्या देख रहे हो, sec x tan x sec स्क्वायर x, तो sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू में dx किसके बराबर है, dt के बराबर है सॉरी, है ना, ठीक है, इसके बराबर है। तो यानी सर sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x इस और dx, ये जो चीज़ यहाँ पर है वही यहाँ पर है। तो इस पूरे की जगह हम dt लिख सकते हैं, यानी यहाँ आ जाएगा dt, और sec x tan x जो है, sec x tan x को हमने क्या लेट किया है, t लेट किया है ना। अच्छा, अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, और t हमने किसको माना, sec x tan x, sec x प्लस tan x प्लस में c। देख लो भाई, है ना, आ गया आंसर हमारा, ठीक है भाई। तो ये ऐसे होना, देख ये ऐसे होना है, ठीक है। sec x हो गया, आप क्या रह गया, cosec रह गया, लास्ट रह गया cosec, कि सर cosec, है ना, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। सेम जो तरीका थोड़ा sec में लगाया ना, वही तरीका लगेगा cosec में। करना क्या है भाई कि इसमें cosec में ना, cosec में cosec x में एक बार cosec x प्लस cot x ऊपर ऐड कर दो, और नीचे भी cosec x प्लस cot x ऐड कर दो, मतलब ऊपर भी cosec प्लस cot ऊपर भी ऐड करो और नीचे भी ऐड करो, ऊपर भी और नीचे भी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी काम कर, cosec x को cosec x से मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा, cosec स्क्वायर x, और cosec को मल्टीप्लाई करो cot से, cosec x और cot x, और साथ में क्या आएगा, साथ में dx आएगा। नीचे क्या है, नीचे cosec x प्लस cot x। अब एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं कि यार या तो ऊपर वाले पार्ट को या नीचे वाले पार्ट को टी लेट करते हैं। भाई मान के चल रहे हैं कि अगर हम नीचे वाले पार्ट को टी लेट करके चलते हैं, नीचे वाले पार्ट को टी लेट करें, क्या ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा, देखते भाई। क्योंकि cot x का अगर हम बात करें cosec x, है ना, cosec x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cosec cot, माइनस आएगा cot का आएगा माइनस cosec स्क्वायर, भले आएगा माइनस
पर बाद में माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी अगर इस पार्ट का हम डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन, तो ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा। तो लेट कॉसेक एक्स प्लस लेट कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर टी। कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को टी लेट कर लेते हैं। तो कॉसेक एक्स का डेरिवेशन है ना, क्या आएगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स और डी एक्स अपॉन में डी टी। ऐसे ही कॉट का क्या आएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई डी टी। टी का क्या होता है 1, दोनों में माइनस कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स अपॉन में डी टी, ये है ना, और है ना। अभी काम को दोनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये 1, इस माइनस को उधर भेज दो, कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और क्या किया डी एक्स और डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का डी टी, है ना, हो जाएगा माइनस का डी टी। उसके बाद ये हमारे पास आया, ये माइनस का डी टी हो गया। उसके बाद क्या करो कि आप देख रहे हो ये हूबहू ये ऊपर वाला पार्ट बन गया, है ना, नहीं बना, ध्यान से देख, ये जो पार्ट है जो तुम्हें यहाँ दिख रहा है क्या ऊपर नहीं है ना, तो इस पूरे की जगह ये जो पूरा दिख रहा है इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस डी टी, और इसको क्या लट किया हमने, टी लट किया, तो हो जाएगा माइनस का, अब 1 मोर टी होता है लॉग टी, तो माइनस का लॉग टी, और टी को क्या लट किया हमने, टी क्या कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, है ना। अब थोड़ा सा मान लो कि मे भी हो सकता है कि भैया अब तुम बोलो सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अब तुम बोलो सर कि क्या बोलते हैं, क्या बुक में तो ऐसा नहीं है, ये तो बोलोगे। अब देखो इसका तोड़ क्या है, देखो इसका तोड़ ये है कि देखो माइनस लॉग यार हमारे पास, अब इसका तोड़ ये हमारे पास कि इसको ऐसे करें, क्या करें इसको, जैसे अभी वहाँ क्या हमने, अगर इसको इतना छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं तो अगर और चाहते हो, देख बेटा लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और जैसे मैंने अभी बताया ना कि समझो आगे -1 है ना, -1 है, तो अभी बताया मैंने फॉर्मूला लॉग वाला पिछले क्वेश्चन में, है ना, ये वाला पता ना मैंने, ये वाला फॉर्मूला कौन सा कि है ना, कि m log n, है ना, n log m को क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n लिख सकते हैं ना, तो सेम इसको क्या लिख देंगे हम, कॉसेक एक्स log कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, है ना, इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1। जब -1 आ जाएगी तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कैसे, log, है ना, अब जब किसी नंबर के पावर माइनस तो क्या क्या हो जाता है, अपॉन में आ जाता है, तो ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन में कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स ना, ठीक है जी। अच्छा अब अगर ये आ गया हमारे पास, ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, ये आ गया। अब भाई अगर इसके बाद अभी काम करना बेटा, है ना, क्योंकि इसको पावर नेगेटिव था तो पॉजिटिव बनाने में ऐसे कर दिया। अभी काम कर, इसका वो कर दे, क्या बोलते हैं, क्या इसका वो कर दे, इसे बोलते रेशनलाइज कर दे, उसको रेशनलाइज कर दे, इसको 1 अपॉन में कॉसेक एक्स, इसको रेशनलाइज कर दे, प्लस कॉट एक्स को रेशनलाइज कर दे, यानी ऊपर रेशनलाइज का मतलब पता है ना,
कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा ऊपर कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और नीचे सेम चीज़ प्लस में सेम चीज़ माइनस में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स, अरे ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है ये, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा मिल जाएगा हमें। फिर अब हमें एक फॉर्मूला पता है ना, क्या फॉर्मूला कि भाई वन प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स ना, ठीक है, ये होता है। तो 1 को एक काम कर, कॉट को वहाँ भेज दे, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। तो इसकी जगह क्या ले सकते हैं हम 1, तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, नीचे क्या आ जाएगा 1 को लिखो ना लिखो बात एक ही है, सिंपल सी बात है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस में सी, ये हमारा आंसर हो गया। यानी ये कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन आ गया भाई, क्या हुआ।